अगर आपके बच्चे की हाथ की मूवमेंट बाय बर्थ यानी जन्म से ही कमज़ोर है, हाथ में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, एल्बो बेंड नहीं हो रहा है, कंधे में से हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, रीस्ट फिंगर्स की भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो बच्चे को अर्ब्स पाल्सी अगर है तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि अर्ब्स पाल्सी में हर दिन इम्पॉर्टेंट होता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भांडके और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लीड फिजियो में। काफ़ी सारे पेरेंट्स बच्चे को जब अर्ब्स पाल्सी हो जाती है तो ये समझते हैं कि बच्चे की हाथ की मसल्स वीक हुई है, सिर्फ प्रॉब्लम मसल्स में है और सिर्फ हाथ में है। लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करें तो रिकवरी जब होती है तो सिर्फ मसल की रिकवरी नहीं होती है, रिकवरी होती है ब्रेन लर्निंग की, नर्व की रिकवरी होती है और मोटर लर्निंग की, यानी कि ब्रेन दोबारा से मूवमेंट सीखता है। मोटर लर्निंग क्या होती है? मोटर लर्निंग का मतलब ये है ब्रेन बार बार प्रैक्टिस करके मूवमेंट को इम्प्रूव करना सीखता है और ये होता है प्रैक्टिस से, रेपिटेशन से, फीडबैक से, एक्सपीरियंस से और न्यूरोप्लास्टिसिटी से। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि ब्रेन नए कनेक्शन बनाता है और रिकवरी को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और बेबीज में यानी कि छोटे बच्चों में न्यूरोप्लास्टिसिटी की ये पावर सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए अर्ब्स पाल्सी में सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब ब्रेन को सही मूवमेंट मिलेगा तभी ब्रेन सही मूवमेंट सीखेगा और तभी जाके छोटा जो बच्चा है वो उसका ब्रेन सीखेगा कि हाथ की मूवमेंट कैसे करनी है। अगर ट्रीटमेंट यानी कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस मूवमेंट ब्रेन मोटर लर्निंग के अकॉर्डिंगली जल्द से जल्द नहीं शुरू होती है तो फिर मूवमेंट जो है ब्रेन धीरे से या कम सीखेगा और नतीजा ये होगा कि बच्चे की हाथ की मूवमेंट ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट या रिकवरी नहीं दिखेगी। लेट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, यानी कि शोल्डर में स्टिफनेस आ जाता है, एल्बो में मूवमेंट जो है ढंग से नहीं होती है, एल्बो बेंडिंग वीक हो जाता है, टाइटनेस डेवलप होती है हाथ में, पुअर कोऑर्डिनेशन यानी सही ढंग से हाथ का यूज़ बच्चा नहीं करता है, फंक्शनल डिफ़िकल्टी यानी बच्चे को मुंह की तरफ हाथ लेके जाना या उस हाथ से कुछ चीज़ें उठाना, खिलौने उठाना, उसमें दिक्कत आती है, आर्म का यूज़ कम होना यानी बच्चा वो हाथ ज़्यादा यूज़ करता ही नहीं है, अच्छे वाले हाथ से ही सारे काम करने की कोशिश करता है और सीखता भी है और इसीलिए बच्चा जो है डेली एक्टिविटीज़ में हाथ को इन्वॉल्व नहीं करता है, उसको यूज़ में लाता ही नहीं है, अवॉइड करता है। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की काफ़ी बार क्या हो जाती है, उनको सलाह दी जाती है कि कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए, मूवमेंट मत कीजिए, हाथ मत लगाइए, लेकिन सही मूवमेंट एक्सपीरियंस जल्द से जल्द करना न्यूरोप्लास्टिसिटी, मोटर लर्निंग, नर्व रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक मेथड से बेहद ज़रूरी है और इसीलिए सिर्फ प्रैक्टिस या हाथ ऊपर नीचे करना यानी कि फिजियोथेरेपी नहीं है, यानी कि आपको बच्चे में रिकवरी दिखेगी, ऐसा नहीं है। सही रिकवरी के लिए सही प्रैक्टिस, सही ट्रेनिंग, सही मोटर लर्निंग और उसी के साथ सही रिपीटेशन में फंक्शनल रिकवरी गेन करने के लिए फंक्शनल टास्क एक्सरसाइजेस बच्चे को देना बेहद ज़रूरी होता है। सो डियर पेरेंट्स, याद रखिए अर्ली फिजियोथेरेपी का मतलब फोर्स करना नहीं है, अर्ली फिजियोथेरेपी का मतलब ये है बच्चे को सही मूवमेंट का एक्सपीरियंस जल्द से जल्द देना और इसीलिए अर्ब्स पाल्सी में सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना ज़रूरी है, इसको डिले मत कीजिए क्योंकि अर्ली एक्शन यानी कि सही टाइम पे सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ये एक्शन अगर लेते हैं तो बच्चे का फ्यूचर फंक्शन यानी कि हाथ की मूवमेंट फंक्शनल यूज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और इसीलिए रिकवरी सिर्फ मसल की नहीं है, रिकवरी यहाँ पे ब्रेन की लर्निंग की एक कंप्लीट जर्नी है और ये जर्नी जितने जल्दी आप शुरू करते हैं अर्ब्स पाल्सी के बच्चों के लिए उतनी जल्दी और सही तरीके से बच्चे की रिकवरी होना शुरू होता है और इसीलिए जल्द से जल्द सही टाइम पे सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अर्ब्स पाल्सी के बच्चों के लिए
शुरू करना उनके रिकवरी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी जो मेरे कोर्सेज बनाए हैं, अर्ली फेज़, लेट फेज़, एडवांस फेज़, एज वाइज, ये कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है या आपके बच्चे के रिलेटेड आपको कंसल्टेशन करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और आपके बच्चे को एक बेहतर भविष्य देने के लिए आप पेरेंट्स ही उसकी मदद कर सकते हैं। नए वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।